ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये ठेका खाली हिंदू समाज दे के रखा है क्या? उस लड़के की जान को खतरा है, उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को हम बंगाल या असम या कश्मीर बनने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी ज्यादा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, कितनी ज्यादा यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रखी गई है और कितनी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। क्या कुछ ये सारा मामला है, किस बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए तफ्तीश से जानते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जो घटना घटी है 18 तारीख को कोर्ट परिसर में, वो शर्मनाक घटना है। एक वायरल पोस्ट होता है और उस पोस्ट का यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा विरोध दर्ज कराया जाता है। उस विरोध दर्ज करने पर पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करती है, पर जो रिपोर्ट करते हैं, जो प्रार्थी पक्ष है, उसको कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा नहीं और कोर्ट परिसर को जिस प्रकार से घेर करके पाकिस्तान जिंदाबाद, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा ऐसा नारा लगाना और संपूर्ण कोर्ट परिसर को यहाँ के मुसलमान समाज के द्वारा घेर करके जो आरोपी लड़का था उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको काट देंगे, ऐसा बोलना। और उस लड़के की जब जमानत होती है, जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन उसको भीड़ से दौड़ा करके अपनी गाड़ी में सुरक्षित निकाल रहा है, तो यह हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भय का वातावरण इस जिले के अंदर में बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर उस लड़के की जान को खतरा है, उसके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। ऐसी सब मांगों को लेकर के हम कलेक्टर परिसर में आए थे, क्योंकि हम सब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में बीरनपुर में भी ऐसी घटना घट चुकी है। शांति दूतों के द्वारा साधराम की हत्या कर दी जाती है, कवर्धा में झंडा कांड हो जाता है। ऐसे सारी घटनाएं छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है और देश के अंदर में राजस्थान और अमरावती जैसे स्थानों पर आप देखते हैं कि गर्दन काट दी जा रही है इस विषय को लेकर के। हमें शंका है कि छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भी यह घटना को पुनरावृत्ति की जा सकती है, इस घटना को दोहराया जा सकता है। इसीलिए हम प्रशासन और शासन को सचेत और आगाह करने आए हैं कि ऐसी घटनाओं से प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरीके की कोई घटना होगी उसके लिए संविधान ने कानून का रचना की है और कानून की रचना के अनुसार उस पर सजा होगी। यह आप शरीयत लेकर आते हैं और शरीयत के हिसाब से इस देश में सजा की मांग करते हैं, तो यह उचित नहीं है। जहां शरीयत की मांग होती है, जहां शरीयत चलता है, इस देश में शरीयत को लाने वाले, मेरा ऐसा कहना है कि वो इस देश से चले जाए। जहां शरीयत चलती है वहां शरीयत का कानून पालन करवाएं। और घनश्याम चौधरी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री। पहुंचे थे, कितनी बिंदु आपने रखी और क्या कुछ आश्वासन मिला? 3 प्रथम बिंदु है जिन मांगों के बारे में आदरणीय भैया जी ने बता दिया है। मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ कि बार बार हिंदू समाज को ये बोला जाता है कि हिंदू समाज ही भाईचारा को बना के चले। हर मंदिरों से आपने सुना होगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये ठेका खाली हिंदू समाज दे के रखा है क्या? और विशेष समुदाय के या मुसलमान समुदाय के या क्रिश्चियन समुदाय के किसी चर्च से या किसी मस्जिद से, किसी मौलवियों के द्वारा तो ये नारा नहीं लगाया जाता, ये स्लोगन को नहीं गाया जाता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसको वो उनके द्वारा नहीं बोला जाता। तो सब चीज को हिंदू समाज सहने का ठेका लेकर रखा है क्या? आज भिलाई 3 में जो घटना घटी, जो जिहादी मानसिकता घटाया गया, जो दिखाया गया कि यहाँ भी सरतन से जुदा होगा, ऐसा हिंदू समाज होने नहीं देगा। और इस छत्तीसगढ़ को हम बंगाल या असम या कश्मीर बनने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान नहीं है, ये छत्तीसगढ़ है। इसको उसी के अनुरूप रखा जाएगा और उसी के अनुरूप किया जाएगा। सरकार अभी लोग की है, क्या लगता है कितना एक्शन होगा? सरकार के बार बार कार्रवाई करने के बाद ऐसे जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से या रोहिंग्या से जो आगे बसे हैं, ये भड़काने पर आकर अपने आप को खिलाने के खेल करते हैं। ऐसे लोगों को बार बार उग्र किया जाएगा। कुछ गिनती बताइए आप लोग ने कि वहाँ पे कई लोग बसे हुए, कुछ है कोई जगह का नाम, किस जगह का मेंशन? बहुत सारे ऐसे सारे मोहल्ले हैं, आपको भी मालूम है कि हर चीजों की जांच होनी चाहिए। आपको लगेगा कि वो जांच में से आधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नए आधार कार्ड, नए राशन कार्ड सब बने हैं, इनकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए कि वो नियमतः यहाँ के हैं कि नहीं हिंदुस्तान के। ऐसा तो नहीं किसी बाहर देश से आके अराजकता फैला रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सह सचिव, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। इस दुर्ग जिले में 17 तारीख को एक घटना घटती है हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। एक सोशल मीडिया में जो देश भर में चल रहा था उसे उसने कहीं से कॉपी पेस्ट करके और सोशल मीडिया पे डालते हैं। उसको लेके मुस्लिम समाज के द्वारा जिस तरह से थाने में जाके थाने को घेरना और जहाँ पे हमारा कार्यकर्ता पुष्पराज जिम कर रहा था उस जिम को भी जाके घेरना, कुल मिला के जैसा देश में उन्होंने दहशत का एक माहौल बनाने का प्रयास राजस्थान की घटना को लेके किया था, वैसा बनाने का यहाँ पे प्रयास किया। पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई के तौर पे हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके कोर्ट भेजती है, कोर्ट में जमानत मिलती है।
और कोर्ट परिसर के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद, सर तन से जुदा और इसको हमारे हवाले करो, हम अपने शरीयत कानून के अनुसार इसको सजा देंगे, तो ये शरीयत कानून मानने वालों को भारत देश में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत देश में जो संविधान बना है, जो कानून बना है, उसी से ही पालन करना पड़ेगा। और ऐसी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के लोगों को बजरंग दल चेता देता है कि पुष्पराज बजरंग दल का कार्यकर्ता है, और बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह अगर आंख उठा के भी देखोगे तो मान के चलिए कि बजरंग दल भी कार्रवाई करना जानता है, और देश भर में बजरंग दल इसी नाम से जाना जाता है। हिंदू समाज की रक्षा करना हमारा तत्पर्य है, हम सर्वप्रथम है हिंदू समाज की रक्षा के लिए, और हमारे कार्यकर्ता की जहां पे बात रहेगी तो मैं जिहादी मानसिकता के लोग से खुली चुनौती करता हूं कि अगर मां का दूध पिया है तो पुष्पराज को हाथ लगा के दिखा दे। ऋषि मिश्रा, बजरंग दल प्रांत संयोजक। एक विषय को लेकर आया था, क्या कुछ बातचीत हुई? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज एक रैली करते हुए यहाँ ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, और उसी में वो लोग, उनका प्रतिनिधिमंडल जो रैली से यहाँ पे आए, प्रतिनिधिमंडल में से कुछ लोग यहाँ पे कलेक्टर और एसपी को अपनी कुछ जो बातें थी वो रखने के लिए प्रस्तुत हुए थे। पहले वो कलेक्टर मैडम के यहाँ उन्होंने अपनी बातें रखी, जो कुछ अवैध बसाहट से लेके रिलेटेड था। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ पुलिस से रिलेटेड संदेह और मुद्दे उठाए थे कि कुछ लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं या कानून को तोड़ने की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसका उन्होंने ज्ञापन दिया है, और हम लोगों ने उनके सारे मुद्दों पे गंभीरता से विचार करते हुए और देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलत हो रहा है और क्या क्या गलत हो रहा है, उस पर जो भी गलती है उस पर हमने बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, आवेदन में से कौन सी जगह का जिक्र किया गया जहाँ पे अवैध रूप से बसाहट हो रहा है? आवेदन में ऐसा, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह का उल्लेख नहीं है। उन्होंने बोला है कि मतलब दुर्ग शहर में ऐसा टाइप का करके लिखा हुआ है, दुर्ग भिलाई में, तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन का नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको। तो जांच में आएगा, अगर ऐसा कुछ होगा कि कहीं पर है तो कलेक्टर महोदय की तरफ से उसमें जो भी आएगा तो कार्रवाई होगी। सर, कोर्ट परिसर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और कोर्ट परिसर में हथियार लेकर आने की बात भी वो आरोप लोग लगा रहे हैं। शायद उन्होंने आरोप लगाया है, बट परसों जो कोर्ट परिसर में हुआ है उसमें ऐसा पुलिस पूरे समय मौजूद थी, और हथियार लहराने या इस तरह के जो पाकिस्तान जिंदाबाद इस तरह की किसी भी घटना को हमने तो नहीं पाया, क्योंकि पूरे समय हमारी पुलिस मौजूद थी, तो हमारे समय में तो नहीं हुआ। सर, अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है किसी भी जगह पे, तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? उस पर हम देखते हैं कि क्या उसकी इंटेंशन कैसी है। कभी होता है कि कभी मैच चल रहा है तो कोई सपोर्टर है तो बोल रहा है, कभी इंटेंशनली अगर वो अपने देश के विरोध के संदर्भ में पाकिस्तान जिंदाबाद के संदर्भ में जा रहा है तो ज़रूर उस पर कुछ वैधानिक कार्रवाई की बनती है, जो उस पर किया जा सकता है। परंतु अगर वो ऐसा नहीं है, दिखता है कि जिसमें अपने देश का विरोध कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि किन बातों को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इतनी भारी मात्रा में आकर प्रदर्शन किया गया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। N24 से मैं निधि सिंह राजपूत।